नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। कल महाशिवरात्रि का त्यौहार है और देवघर की जो स्थिति है उस पे तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी हैं। जिस तरीके से अभी देवघर का जो स्थिति बना है उसको किस रूप से भाजपा देख रही है? देखिए, ये जानबूझकर सरकार पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा करना चाहती है। आप बताएँ कुंदन जी कि देवों के देव होते हैं महादेव, और महादेव की नगरी है देवघर। और देवघर में आप महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात निकलने वाली है और आप सेक्शन 144 लगा देते हैं। यानी एक सर्टेन रूट को छोड़कर 5 लोग कहीं भी जमा नहीं हो सकते। ये कौन-सा लॉजिक है साहब? सिर्फ़ बहुसंख्यक समाज की भावना के साथ ये सरकार क्यों खिलवाड़ करती है? ज़ाहिर तौर पर वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है। कोई लॉजिक नहीं था कि 2 वर्षों के बाद, कोरोना काल के बाद पहली बार शिव बारात निकलने वाली है धूमधाम से, और आपने उन्हीं संकरी गलियों को चुना जिससे पहले शायद ये बारात कभी जाया करती थी। अब आपको तो समय के साथ रूट को परिवर्तन करना चाहिए ना, क्योंकि इस बार भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है। 2 वर्षों तक शिव बारात नहीं निकली थी। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि प्रशासन कहीं न कहीं, जो सरकार का तुष्टीकरण का चेहरा शीर्ष पर है, वो अब प्रशासन पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इन्होंने एक तुगलकी फरमान दिया। अब ये शिव बारात की झांकियों का साइज़ भी निर्धारण कर रहे हैं। मतलब जो धार्मिक ग्रंथों में निर्धारित नहीं हो सकता, वो सरकार और प्रशासन कर रही है। क्या इन्होंने तजिया के जुलूस में कभी वहाँ जो झांकियाँ निकलती हैं, उनके साइज़ को निर्धारित करने का काम किया है? कभी नहीं किया। तो सिर्फ बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों? हमारी मांग है कि सरकार तुरंत सेक्शन 144 जो लगाया है इन्होंने देवघर में महाशिवरात्रि के दिन, उसे वापस ले। ये मामला शायद आज हाई कोर्ट में भी टेकअप होने वाला है। और जो झांकियों के साइज़ को रिस्ट्रिक्ट करने का इन्होंने घटिया प्रयास किया है, उसे भी वापस लें। जेएमएम का आरोप है कि वहाँ के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, ये पूरे माहौल को वहाँ का जो है बिगाड़ने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि जो रूट चार्ट पहले से निर्धारित है उसी के आधार पर जो प्रशासन है उसको अनुमति दी है। इंग्लिश में बड़ी फेमस कहावत है, क्लासिक केस ऑफ केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। यानी केतली खुद जो हड़ी है, जो उसको कह रही है कि तुम काली क्यों। अब ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये तो हास्यास्पद बात है। क्या हम लोगों ने सेक्शन 144 लगवाया? क्या हम लोगों ने झांकी की साइज़ को लिमिट करने की कोशिश की? देखिए, देवों के देव हैं महादेव। महादेव एक ऐसे आराध्य देव हैं जिन्हें यहाँ के झारखंड की आदिवासी जनता, मूलवासी जनता, तमाम सनातनी के आराध्य देव हैं। अब आप उनके झांकियों पर प्रतिबंध लगाएंगे और तरह तरह की रोक लगाने की कोशिश करेंगे। और सांसद निशिकांत जी ने तो पूरे मैटर को सुगम करने की कोशिश की है। जो बहुत आप उनके झांकियों पर प्रतिबंध लगाएंगे और तरह तरह की रोक लगाने की कोशिश करेंगे। और सांसद निशिकांत जी ने तो पूरे मैटर को सुगम करने की कोशिश की है। जो बहुसंख्यक समाज में उबाल है, उसको वो लेकर हाई कोर्ट गए हैं और कहा है कि एक सेक्शन 144 खत्म करें और एक बेहतर रूट दें। ये बेहतर रूट तो देना ही चाहिए प्रशासन को। कल संकरी गलियों में भगदड़ होगी तो क्या इसके लिए डीसी और माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेवार होंगे? तो जवाब तो इनको देना होगा। जैसा कि आप अभी बताया कि बहुसंख्यक समाज है या फिर अल्पसंख्यक समाज, अभी पांकी में जो है धार्मिक उन्माद फैला है। देखिए, फाकी में जो कुछ भी हुआ वो हम मानते हैं कि कहीं न कहीं पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और एडमिनिस्ट्रेशन में जानबूझकर ऐसी चीज़ों करने की एक टेंडेंसी हो गई है जिससे उनके पॉलिटिकल मास्टर्स खुश हों। और ये तो वही सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली, जिसने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी। आपको याद होगा कोरोना काल के शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन को इन्फोर्स करने के लिए हिंद पीढ़ी में एक विशेष समुदाय के मोहल्लों में पुलिस जाया करती थी तो उनको लाठियों से पीटा जाता था और जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके ऊपर थूका जाता था उस मोहल्ले में। तो ये तो कोई नई बात इनके लिए है नहीं। और ये वही सरकार है जिसने दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की प्रतिमा के साइज़ को भी सीमित करने का कोशिश किया था। ये वही सरकार है जिसने बिना मांग के विधानसभा में नमाज स्थल दे दिया था। उसके बाद पूरे प्रदेश में हंगामा हुआ, तब इन्हें यह निर्णय स्थगित करना पड़ा। और ये वही सरकार है जिसने बहुत सारे सामान्य सरकारी विद्यालयों को ज़बरदस्ती उर्दू विद्यालय बना दिया। जब हंगामा हुआ तो कुछ इस पर करेक्शंस हुआ। ये वही सरकार है जहां जो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की पुरानी पद्धति थी, जो इनके शिक्षा के हैंडबुक में भी था, उसको इन्होंने रोक लगाने का काम किया। तो तुष्टीकरण की बुनियाद पर खड़ी सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? और ये वही सरकार है जिसने अभी देवघर में देवों के देव के बारात के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। सरयू राय जी ने सीबीआई के जो डीआईजी हैं उनको एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि अभी जो वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य के, उन्होंने 150 से 200 करोड़ का घोटाला किया है।
देखिए, हमने उस पत्र को बहुत नज़दीक से नहीं देखा, मीडिया में आई रिपोर्टों को ज़रूर देखा है और हम तो ये मानते हैं कि ये घोटाले घपलों वाली सरकार है और एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत होता है कि जब भी कोई ऐसा आरोप लगे तो उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है माननीय विधायक ने काफ़ी पहले भी आरोप लगाया था, लेकिन सरकार तो भ्रष्टाचार की बुनियाद पे खड़ी है, कोई जांच नहीं हुई, तो अब उन्होंने पत्र लिखा है, अब आने दीजिए उसका क्या जवाब आता है और इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया लगता है मुझे देखने के बाद ही देना उचित होगा। हाँ, लेकिन ये हमारा है कि बीजेपी का भ्रष्टाचार के प्रति, करप्शन के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है और ये तो सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। निश्चित तौर पे ये प्रतुल सादेव जी हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।